गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम आपकी व्याकरण की पुस्तक में से अनुच्छेद करेंगे जिसका नाम है साँच बराबर तप नहीं। तो हमारा अनुच्छेद कौन सा है जिसे हम आज पढ़ने जा रहे हैं? साँच बराबर तप नहीं। इसका अर्थ है कि साँच का अर्थ है साँच सच, कि सच के बराबर कोई तप नहीं, कि तप कोई तपस्या नहीं, सच के बराबर कुछ नहीं। कि अगर हम सच बोलते हैं तो यह एक बहुत बड़ी बात है, हमें हमेशा सच बोलना चाहिए। इसीलिए तो शुरू में ही जब हम छोटे बचपन में ही हमारे पेरेंट्स, हमारे टीचर्स, हमारे जो और भी सगे संबंधी वगैरह या हमारे रिश्तेदार सभी ये कहते कि हाँ बच्चों, हमेशा सदा सच बोलो। हाँ, महात्मा गांधी जी ने भी यही कहा है कि सदा सत्य बोलो, सत्य के बराबर तप नहीं। कि सच हमेशा बच्चों को, बड़ों को हमेशा सत्य बोलना चाहिए, कि सत्य ही महान है, सत्य ही एक बहुत गुण है व्यक्ति में, सत्य की बहुत बड़ी विशेषता है। तो चलिए बच्चों देखते हैं अनुच्छेद। सत्य का स्वरूप अत्यंत विस्तृत होता है। सत्य का स्वरूप अत्यंत विस्तृत होता है, कि जो सत्य है उसका जो रूप है बड़ा विशाल होता है। कि अगर हम सच बोलते हैं तो उसका जो वो कहीं ना कहीं अगर हम सत्य बोलते हैं, अगर हम हमेशा सत्य बोलते हैं तो वो बहुत बड़ी अच्छी बात होती है व्यक्ति में, सत्य बोलना, कि हमें हमेशा सत्य बोलना चाहिए। जब हम मन, वचन और कर्म से सच्चाई पर आधारित आचरण करते हैं तो यही सत्य का सच्चा स्वरूप होता है। कि जो हमारा मन, वचन और कर्म, कि हमारे जो हर काम, हमारे जो हम किसी को वायदा देते हैं, कि वचन अगर हम किसी को देते हैं तो वो सत्य है, हमारा मन में हमारी सच्चाई है, हमारा जो आचरण है वो हमेशा सत्य पर आधारित होना चाहिए। तो वे व्यक्ति एक महान व्यक्ति कहलाता है जो तो सदा सत्य बोलता है। और झूठ बोलने से, अगर हम झूठ बोल के हमें थोड़ी देर की खुशी तो ज़रूर प्राप्त होती है, और अगर हम सत्य बोलते हैं तो थोड़ा सा दुख भी होता है कई जगह पे, लेकिन जो सत्यवादी व्यक्ति है हमेशा उसकी ही की जीत होती है, और जो झूठ बोलता है वो अंत में पराजित, एक बार तो उसे ज़रूर खुशी मिलती है लेकिन वो अंत में पराजित ही हो जाता है। सत्य का आचरण करने वाला व्यक्ति चरित्रवान और महान होता है। यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बताया कि जो सत्य का आचरण करता है, आचरण मीन्स जो सत्य का साथ देता है, सत्य जो उसके जिसके व्यवहार, उसका स्वभाव सत्य होता है, तो वह व्यक्ति हमेशा चरित्रवान, कि उसका जो करैक्टर है, उसका जो वह व्यक्ति चरित्रवान के अच्छे करैक्टर वाला, अच्छे चरित्र वाला व्यक्ति कहलाता है, महान कहलाता है। आगे देखिए, वह अपने आचरण से वंदनीय और पूजनीय बन जाता है। कि जो उसका आचरण है, आचरण में उसका स्वभाव, उसका चरित्र वंदनीय है। वंदनीय का अर्थ है कि पूजा करने योग्य है, वंदना करने योग्य है, और पूजनीय है कि उसका जो आचरण है पूजा करने के योग्य बन जाता है। कि अगर एक व्यक्ति अगर हमेशा सत्य बोलता है तो लोगों को पता चल जाता है कि ये व्यक्ति हमेशा सदा सत्य बोलता है, सदैव सच बोलता है, तो लोग उसकी पूजा करते हैं। लोग कहीं ना कहीं लोगों को एक दिन विश्वास हो ही जाता है कि यह व्यक्ति वाक्य में ही, सच में ही सत्यवादी है। जो सदा सत्य बोलता है तो वह व्यक्ति किसके समान हो जाता है? वंदनीय, वंदना के समान, पूजा करने के योग्य बन जाता है। लोग उसकी महानता देखकर उस पर हमेशा विश्वास करते हैं, उसकी सत्य पर चलने की आदत, एक दिन वह विजयी कहलाता है। सत्यवादी वीर और निडर होता है। अब यहाँ पे फिर बता रहे हैं कि जो सत्यवादी व्यक्ति है वो क्या होता है? वीर होता है, वो किसी से नहीं डरता।
अगर लोग उसको झूठ बोलने के लिए भी कहते हैं तो वो डरता नहीं, वो कहता है मैं झूठ नहीं बोलूँगा। वह वीर होता है, कहता है मुझ पर चाहे जितना मर्जी कोई जुल्म ढाले, मुझ पर कोई कितना मर्जी अत्याचार कर ले, वो वीर होता है, वो निडर होता है, वो डरता नहीं, किसी से भी नहीं डरता, वह अपने सत्य के राह पर आगे ही आगे बढ़ता जाता है। तो इसकी मिसाल कौन थे? महात्मा गांधी जी, जिन्होंने हमेशा सत्य के रास्ते पर चले, सत्य को सत्यवादी वे व्यक्ति थे और उन्हें हमेशा सच को ही अपनाया, सत्य को ही अपनाया और अंत में उन्हीं की ही जीत होती है। वह कठिन से कठिन आपदों से भी विचलित नहीं होता, क्योंकि वह जानता है कि अंत में सत्य की ही जीत होती है। अब जो सत्यवादी व्यक्ति है, उसके रास्ते चाहे जितने मर्जी कठिनाइयाँ क्यों ना आ जाएं उसके रास्ते, उसे कितनी मर्जी मुश्किलों को, आपदाएं का अर्थ है मुश्किलें, क्यों ना उसके रास्ते पर आए, वह विचलित नहीं होता। विचलित अर्थात घबराता नहीं, वह इन मुसीबतों को देखकर घबराता नहीं, क्योंकि वह जानता है कि अंत में सत्य की ही जीत होनी है। वह जानता है कि अंत में सत्य की ही जीत होती है, कि अर्थात अंत में जो व्यक्ति सत्य के रास्ते पर चलता है वह ही जीतता है। इसलिए कहा गया है सत्यमेव जयते। इसलिए तो हमारे जो हमारे उसमें लिखा हुआ है कि सत्यमेव जयते, हमारी किताबों में भी लिखा गया है, हमारे कॉइन्स पे भी लिखा गया है, सिक्कों पर भी लिखा आता है सत्यमेव जयते, कि सत्य की हमेशा जीत होती है, कि सत्यमेव जयते, सत्य हमेशा जीतता है। यद्यपि आज चारों ओर असत्य का बोलबाला है। अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि यद्यपि, कि अगर चाहे चारों ओर असत्य का बोलबाला, कि आज हमारे चारों ओर लोग झूठ बोलने में लगे हुए हैं, असत्य बोलने में लगे हुए हैं। लोग अपने स्वार्थ, लोभ और लाभ के लिए झूठ बोलने में जरा भी संकोच नहीं करते। आजकल हमारे चारों ओर असत्य का बोलबाला है। लोग जो है अपने स्वार्थ के लिए, अपने लालच के लिए हमसे झूठ बोलने में लगे हुए हैं, झूठ बोलने के लोभ में लगे हुए हैं, हमेशा असत्य ही बोलते हैं। तो ऐसे व्यक्ति झूठ बोलने में ज़रा भी संकोच नहीं करते, कि उन्हें ज़रा भी, थोड़ी बहुत भी वो संकोच, उन्हें थोड़ा बहुत भी, उन्हें मन में उनके ये नहीं आता कि हम झूठ बोल रहे हैं। वे थोड़ी बहुत भी शर्म महसूस नहीं करते और वे झूठ बोलने में लगातार लगे हुए हैं, क्योंकि उन्हें झूठ बोलने की आदत पड़ जाती है और उन्हें इस बात में बहुत खुशी मिलती है कि हम तो झूठ बोल के महान बन गए। तथापि सभी जानते हैं कि असत्य से क्षणिक आनंद की प्राप्ति हो सकती है, और इसी तरह ही हम सब यह जानते हैं कि असत्य से क्षणिक का अर्थात मतलब क्षणिक का अर्थ है कुछ समय के लिए, कुछ टाइम के लिए, क्षणिक कम समय की, थोड़े ही समय के लिए हमें आनंद की प्राप्ति तो अवश्य होती है, कि कुछ समय के लिए हमें खुशी तो ज़रूर मिलती है अगर हम झूठ बोलते हैं। अभी हाँ, मैं तो झूठ बोल के, जैसे हम कहते कहीं हमने कुछ सामान लेना होता है, झूठ बोल के उस व्यक्ति को कहते हैं कि ना 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 मैंने तो ये लेना नहीं, या मैंने ये तो लिया ही नहीं है, लेकिन हम झूठ बोल देते हैं। या कुछ लोग चोरी कर लेते हैं और झूठ बोल देते हैं कि हाँ ना ना मैंने तो यहाँ पर कुछ देखा नहीं। तो वो उन्हें कुछ देर के लिए तो खुशी ज़रूर मिलती है झूठ बोल के व्यक्ति से, लेकिन वो लास्ट में, अंत में उस व्यक्ति की पराजित ही होती है। असत्य से क्षणिक आनंद की प्राप्ति हो सकती है, लेकिन सदैव के लिए नहीं। आगे देखते हैं बच्चों। किंतु उसके प्रकट हो जाने पर मनुष्य की बहुत दुर्दशा हो जाती है। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि अगर हमारा झूठ पकड़ा जाए, प्रकट मीन सामने आ जाए, अगर उस व्यक्ति का, जो व्यक्ति झूठ बोलता है, सदैव झूठ बोलता है, तो उसका अगर जो झूठ है हमारे सामने पेश हो जाता है, हमारे सामने आ जाता है, तो उस व्यक्ति की क्या हालत होती है, उस मनुष्य की, उसका दुर्दशा, उसकी बुरी हालत हो जाती है। कि जो झूठ बोलता है, हमेशा झूठ के रास्ते पे चलता है, जिसे लगता है कि झूठ बोलने से उसे खुशी मिलती है, तो उसका अगर झूठ हमारे सामने आ जाता है, दूसरे व्यक्ति के सामने आ जाए, तो उसकी हालत कैसे होती है, उसकी दुर्दशा हो जाती है, उसकी बुरी हालत हो जाती है। सत्यवादिता एक घोर तपस्या है।
अब यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि सत्यवादिता, अगर हम सत्य के रास्ते पर चलते हैं तो ये क्या है, घोर तपस्या है कि सत्य बोलना हर व्यक्ति के लिए आसान नहीं। कुछ व्यक्ति कुछ समय के लिए ही सत्य बोल सकते हैं, लेकिन आजकल जो लोग हैं वो ज़्यादातर झूठ का ही, हर बात में झूठ का ही सहारा लेते हैं। कोई एक ही ऐसा व्यक्ति होता है जो हमेशा सदैव सत्य बोलता है, सत्य के रास्ते पर चलता है। सत्यवादी बनना एक घोर तपस्या के समान है कि जैसे एक तपस्या करनी होती है, तपस्या बहुत मुश्किल से होती है, तो वैसे ही सत्य बोलना भी बहुत मुश्किल है मनुष्य के लिए, कि आजकल ज़्यादातर लोग हर बात में झूठ को अपनाते हैं, कि झूठ बोलते रहते हैं। इस पर आचरण करना तलवार की धार पर चलने के समान है। अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि अगर हम सत्य बोलते हैं तो ऐसे है कि जैसे हम तलवार की धार पर चलने के समान है, कि हम तलवार के ऊपर चल रहे हैं। और अगर हम तलवार के ऊपर चलते हैं तो वो क्या होता है, तो हमें हमारे में से रक्त ही बाहर आता है, कि सत्य बोलना तलवार की धार के समान है, कि इतना मुश्किल है सत्य बोलना। इसीलिए तो ज़्यादातर व्यक्ति सत्य नहीं बोलते, वो झूठ ही बोलते रहते हैं। लेकिन अंत में सत्यवादी व्यक्ति की ही जीत होती है। भारतीय संस्कृति के आदर्श सत्यमेव शिवम सुंदरम में भी सत्य को ही पहला स्थान दिया गया है। हमारी भारतीय संस्कृति में भी हमारी संस्कृति का आदर्श क्या माना गया है, हमारी भारतीय संस्कृति क्या कह रही है कि सत्यम शिवम सुंदरम, कि सत्य ही सबसे सुंदर है, सत्य ही सुंदर है। में भी सत्य को ही, सत्यमेव शिवम सुंदरम में ही सत्य को क्या स्थान दिया गया है, पहला स्थान दिया गया है, कि सत्य पहले नंबर पर ही है, सबसे पहला स्थान सच का ही है, कि सच महान है, सच जो है एक आदर्श है। अगर हम सत्य बोलते हैं तो हम एक ना एक दिन अवश्य ही, इतनी कठिनाइयों के बावजूद भी हम सत्य बोलेंगे तो हम हमेशा एक ना एक दिन हम अवश्य विजय प्राप्त करेंगे, जीत प्राप्त कर लेंगे। हमें प्रयास करना चाहिए कि सत्य बोलने की आदत डालें और असत्य से बचें। हमें अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि हमें कोशिश करनी चाहिए। प्रयास का अर्थ है कि हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम सत्य बोलें, हम सच का रास्ता अपनाएं, सत्य बोलने की आदत डालें और असत्य से बचें और झूठ से बचें, कि हमें झूठ से बचना चाहिए, कि हमें कोशिश तो करनी चाहिए कि हम सत्य बोलें, कि हमें झूठ की कोई ऐसी बात ही ना करनी पड़े कि हमें झूठ बोलना पड़े, कि हम कोशिश ये करें कि हम सत्य बोल दें। इसमें क्या होगा, कुछ नहीं, थोड़े देर के लिए तो अगले को दुख पहुंच जाएगा, लेकिन कम से कम हम अगर सत्य बोलते हैं तो हमारे मन में तो शांति आएगी कि हमने सत्य बोला है, झूठ नहीं। लेकिन अगर हम कई बार हम झूठ बोल देते हैं तो हमारे अंदर से हमारा मन हमें कोसता है, हमें अंदर से हमें पता होता है कि हम ये झूठ बोल रहे हैं, लेकिन उस झूठ को छुपाने के लिए हम और कितने झूठ से झूठ पर झूठ बोलते रहते हैं। तो इससे क्या है कि हम एक ना एक दिन इस झूठ से बचते नहीं, अंत में सच सामने आने पर हमारी हालत बुरी हो जाती है। अगर हम सत्य बोलेंगे तो हम उस समय दूसरे व्यक्ति को कड़वा अवश्य लगेगा कि तुमने ये बात सच्ची कड़वी कह दी, या सत्य क्यों कहा, या तो हम वो, लेकिन हमारे जो मन के अंदर जो हमारे जो विचार हैं, मन में जो हमारी स्थिति है वो ठीक रहेगी और उसमें हमें ये महसूस होगा कि हमने सत्य ही बोला है, चाहे सामने वाले व्यक्ति को अच्छा लगे या ना लगे। सत्य के राह पर चलो, सत्य ही अपनाओ। कबीरदास जी ने सच ही कहा है। अब यहाँ पे कबीरदास जी के बारे में बता रहे हैं कि कबीरदास ने सच कहा है, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, कि सच के बराबर कोई तपस्या नहीं, कि अगर हम सच बोलते हैं तो एक तपस्या के समान है। जैसे हम कोई तपस्या करते हैं तो वो तपस्या अगर हम सच बोलते हैं तो वो किसके बराबर हो जाती है, कि तपस्या के बराबर, कि हमने हमारी जो
पूजा पाठ है तो उसके बराबर हो जाती कि हमने सच बोला है ज़िंदगी में, हमेशा कभी किसी को दुख नहीं पहुंचाया, किसी को से साथ झूठ नहीं बोला, तो ये किसके बराबर है? तपस्या के बराबर है। और झूठ किसके बराबर है? पाप की। झूठ क्या है? पाप है। लेकिन लोग ये समझते नहीं हैं, हर बात में झूठ पर झूठ बोलते ही जा रहे हैं और झूठ का दायरा इतना बड़ा हो जाता है कि वह झूठ इसी दायरे में ही वह व्यक्ति लिपट कर रह जाता है। वह इससे बाहर भी आने की कोशिश करे, वह निकल नहीं पाता। फिर वह झूठ से झूठ, झूठ पर झूठ, झूठ से झूठ बोलता ही रहता है। तो इस प्रकार व्यक्ति झूठ में ही, अपने ही एक छोटे से बोले हुए झूठ में उलझता ही रहता है। तो इस ऐसे बच्चों, आज हमें इस अनुच्छेद को पढ़ के हमें यह ज्ञान हुआ है कि हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम सत्य बोलें, सदैव सच का साथ दें। सत्य बोलने वाला व्यक्ति कभी ज़िंदगी में पराजित नहीं होता, वह कभी, उस व्यक्ति की कभी हार नहीं होती। वह बहुत सी मुश्किलों का सामना करता हुआ भी एक दिन विजय प्राप्त कर लेता है, आगे पहुंच जाता है। एक बार फिर मैं बच्चे एक बार फिर पढ़ती हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। सत्य का स्वरूप अत्यंत विस्तृत होता है। जब हम मन, वचन और कर्म से सच्चाई पर आधारित आचरण करते हैं तो यही सत्य का सच्चा स्वरूप होता है। सत्य का आचरण करने वाला व्यक्ति चरित्रवान और महान होता है। वह अपने आचरण से वंदनीय और पूजनीय बन जाता है। सत्यवादी व्यक्ति वीर और निडर होता है। वह कठिन से कठिन आपदाओं से भी विचलित नहीं होता, क्योंकि वह जानता है कि अंत में सत्य की ही जीत होती है। इसलिए कहा गया है सत्यमेव जयते। हमारे जो राष्ट्रीय ध्वज पर भी यही लिखा हुआ है, सत्यमेव जयते, कि सत्य की हमेशा जीत होती है। यद्यपि आज चारों ओर असत्य का बोलबाला है, लोग अपने स्वार्थ, लोभ और लाभ के लिए, अपने फ़ायदे के लिए, स्वार्थ के लिए, लालच के लिए झूठ न बोलने में ज़रा भी संकोच नहीं करते। तथापि सभी जानते हैं, उसी प्रकार लोग सब भी जानते हैं कि सत्य से क्षणिक आनंद की प्राप्ति होती है, कि कुछ ही समय के लिए आनंद की प्राप्ति हो सकती है, किंतु उसके प्रकट हो जाने पर मनुष्य की बहुत दुर्दशा हो जाती है। कि अगर वह प्रकट होता है हमारे सामने, वह झूठ सामने आ जाता है, तो मनुष्य की, जो झूठ बोल रहा है उस मनुष्य की हालत बुरी हो जाती है। सत्यवादिता एक घोर तपस्या है। इस पर आचरण करना तलवार की धार पर चलने के समान है। जो सत्यवादी व्यक्ति है, वह अगर सत्य बोलता है तो वह किसके बराबर है? एक तलवार की धार के समान, धार पर चलने के समान है। कि वह, ऐसे लगता है जो सदा सत्य बोलता है कि वह व्यक्ति तलवार की धार पर चल रहा है। भारतीय संस्कृति के आदर्श। सत्यमेव शिवम, सत्यमेव शिवम सुंदरम, सत्यमम शिवम सुंदरम में भी सत्य को ही पहला स्थान दिया गया है। कि सत्य ही पहले नंबर पर है, पहले स्थान पर है, कि सत्य की हमेशा सदैव जीत होती है। हमें प्रयास करना चाहिए कि सत्य बोलने की आदत डालें और असत्य से बचें। कबीर जी ने सच ही कहा है, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। कि सत्य के बराबर कोई तपस्या नहीं और झूठ के बराबर कोई पाप नहीं। महात्मा गांधी जी भी सदैव इसी रास्ते पर चलते गए और उन्होंने बहुत सी कठिनाइयों का सामना करते हुए भी सत्यवादी बनकर हमारे देश को आज़ाद करवाया, अंग्रेज़ों से हमें मुक्त करवाया और सदैव सत्य के रास्ते पर चले। तो बच्चों, इस अनुच्छेद से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा सत्य बोलना चाहिए। हमें कभी किसी बात पर झूठ नहीं बोलना चाहिए, चाहे वह हमें सत्य कुछ समय के लिए दुख जरूर देगा, लेकिन वह अंत में उस सच्चाई सामने आने पर हमें खुशी अवश्य मिलेगी कि हमने उस समय सच बोला था, तो आज हमें वह खुशी प्राप्त हो रही है। तो अगर हम झूठ बोल
बोलते हैं तो वो झूठ कुछ समय के लिए छिप तो जाएगा, लेकिन वह सच सामने आने पर हमें तब उस समय बहुत दुख होगा और मनुष्य की हालत बुरी होगी। धन्यवाद बच्चों, आपने इस अनुच्छेद को अच्छे तरह से पढ़ना है, इसको पढ़कर याद करना है और इसका अभ्यास करना है। धन्यवाद।